Good morning, everyone. My name is Shivam. I'm explaining chapter 2 in science is matter around us pure. आज हम इसके कॉन्सेप्ट डिटेल समझेंगे जो कि स्टार्ट करता है आज हमारा चैप्टर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जो कि टॉपिक है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर, सेकंड टॉपिक एंड हमारी थर्ड टॉपिक इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कंसंट्रेट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल केमिकल चेंज, एलॉय, ये सब आज हम इस चैप्टर में समझेंगे. So, prerequisite basic knowledge of particle, nature of material, different state of matter, ये हम आज समझेंगे. ये आपको पहले पता होगा. सर्वे एनालिसिस, conceptual level of comprehension on the basis of feedback taken from the student. So ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें परसेंट दे रखिए तो सब्सटेंस एंड ये है 100% जो कि बच्चों को समझ में आता है. टाइप ऑफ मिक्सचर जो कि बच्चों को 80% समझ में आता है. मेथड ऑफ सेपरेशन जो कि बच्चों को कम समझ में आता है, 40% ही. कंसंट्रेशन टाइप्स जो कि 60% है. फिजिकल केमिकल जो कि भी 60% है. अलॉय जो कि बच्चों को सबसे कम समझ में आता है. तो हम इन पे ज्यादा ध्यान देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हम इसे देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. इसमें हमें इसके बारे में ही बताना है पूरा चैप्टर में. एवरीथिंग, कोई भी चीज है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी. मैटर किसको कहते हैं? जिसके पास खुद का मास होता है और एक्यूरेट स्पेस होता है. सब्सटेंस जिसका पास एक्वायर्ड स्पेस होता है. सब्सटेंस को दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर होते हैं, एक मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा प्योर्स से मिलकर बने होते हैं. इसके अलावा एलिमेंट और कंपाउंड जो कि इसी के टाइप है. तो हम अभी टेबल समझ लेते हैं जिसमें डिफरेंस बताया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में. इसकी अभी हमने बात करी. सो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बनते हैं. प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड. मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस है वो कभी भी सेपरेट नहीं होता फिजिकल मेथड से. प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफिनाइट प्रॉपर्टी. प्योर सब्सटेंस के पास बस एक ही तरह की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा वैसी ही रहती है और सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ होता है. अब हम समझते हैं मिक्सचर को. मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस. तो या दूसरी ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है ये. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड. मिक्सचर को हम कभी भी सेपरेट कर सकते हैं जो कि कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. हम उसे हाथों से भी अलग कर सकते हैं किसी फिजिकल मेथड से. मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड. वो उसकी कंपाउंड्स के अनुसार प्रॉपर्टी बताता है. एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली और कंपाउंड आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली. इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्लास में पूछे जाते हैं अक्सर आपसे. इज एयर अराउंड अस अ कंपाउंड और मिक्सचर? वाटर इज अ कंपाउंड. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. आयरन, सी वाटर, मिल्क. ये आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टैब 2.2 पेज नंबर 26 में. एनसीईआरटी तो बहुत इजी है, लेकिन ये हम आपको डीप तैयारी करा रहे हैं. सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे. टाइप ऑफ मिक्सचर. Mixture can also be grouped on the basis of their physical state, like solid, liquid, gas. Salt and sugar solid में गिने जाते हैं, लिक्विड में salt and water और गैस में dust in air. सॉलिड की बात करें, लिक्विड में सॉलिड में मर्क्यूरी एंड कॉपर और लिक्विड में लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर.
गैस में लिक्विड और क्लाउड। गैस में सॉलिड हाइड्रोजन एंड पैलेडियम जो कि एक कंपाउंड है, और गैस गैस में लिक्विड ऑक्सीजन एंड वाटर। लाइक गैस में गैस एयर जो कि कंपाउंड है। ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें सिंगल फेज होता है जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कोई भी ग्लास है पानी का जिसमें अगर शुगर भी मिली हुई है तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो सेम ही होगा। एग्जाम्पल शुगर डिजोल्व इन वाटर जो कि मैंने आपको बताया। हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि टू और मोर टाइप के फेसेस से बना हुआ होता है। डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम नहीं होता, अलग होता है। एग्जाम्पल एयर सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। तो इसी तरह से हम पढ़ते जाते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। The component of heterogeneous mixture can be separated by simple method like hand picking, sieving या भी नहीं, जो कि अभी आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे। Special technique like evaporation, a mixture of salt and water or sugar and water, evaporation है। Centrifugation, butter from curd, fine mud particles को suspended in water। Descentation, oil from water, use separation funnel। sublimation, camphor from salt। chromatography, डिफरेंट पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर से निकालना। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि सेपरेट करना कंपोनेंट को, पेट्रोलियम में जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें अलग करना और यूज करना। मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन पिंस को निकालना सैंड में से। मेटल एक्सट्रैक्शन। इसी तरीके से हम समझते हैं आगे। ये फिर से कुछ क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट। सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। The concentration of solution can be expressed by a mass percentage of as a mass by volume percentage. Mass by mass percentage of a solution, mass of solute into 100. Mass of solution, mass of solute upon volume of solution into 100 कर दो। टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या है? टाइप ऑफ सोल्यूशन है हमारे इसमें बताया हुआ टाइप ऑफ सोल्यूशन एट द बेसिस ऑफ साइज एंड सोल्यूट पार्टिकल। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस, इसमें जो साइज होता है वो सॉल्यूट का, वो पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 पावर -9 मीटर, इतना कम होता है। पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर में भी पकड़ में नहीं आता है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं और वो स्टेबल होता है। और वो सॉल्यूट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर, जो कि इनमें होते हैं इतने कम, 1 नैनोमीटर से 10 - 9 मीटर्स तक। इसके बाद कोलॉइड, हेटेरोजीनियस, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन द 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर में से पास कर सकते हैं। स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, इतने साइज के बस मिल्क और फॉगी होता है। हेटेरोजीनियस, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं इनकी साइज। पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर, unstable and settle down on its own। मड, वाटर, चॉक, इनकी ये साइज होती है। स्मोक इन द एयर। सो इसके अलावा लास्टली हम ये पढ़ लेते हैं, रिफर टेक्स्ट बुक टेबल 2.1 में दे रखा है, जो कि कोलाइड सोल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ द फेस।
disappear phase component present in small proportion, disappearance medium component present in a large proportion. The particles of a colloid are large enough to scatter a beam of light. अगर कोई पेड़ है वहां से सनलाइट आ रही है तो वो उससे टकरा के जब फैल जाती है तो उसको स्कैटर होना बोलते हैं. कोई भी बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पास विजिबल. Thus this show टिंडर इफेक्ट. उसे टिंडर इफेक्ट बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया. तो colloid जब colloid particle are moving at a random in a zigzag motion in all direction, the type of zigzag motion colloidal particle is called Brownian movement. On the basis of amount of solute अब हम पढ़ेंगे. तो इसमें हमें बताया गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ये होता है सोल्यूशन विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट. इसमें कम अमाउंट सोल्यूट होता है दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. जो हमने उसको टेम्परेचर दिया हुआ है उसी टेम्परेचर में डिसॉल्व हो जाए वो, तो इज नॉन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन विच हैज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. इसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, yet it cannot dissolve at a given temperature. जो कि हमने जो टेम्परेचर दिया है उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही टेम्परेचर चाहिए होगा. इज नॉन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. इसके अलावा सस्पेंस solution, supersaturated solution, a solution which can dissolve amount of solute by increased temperature. Temperature saturated solution is known as supersaturated solution. On the basis of nature of solvent, अब हम ये पढ़ेंगे. Aqueous solution, the solution in which the solvent is water is known as aqueous solution. नॉन एक्विसिस सोल्यूशन में क्या होता है? कोई भी सोल्यूशन है इन विच द सॉल्वेंट इन अदर देन वाटर अदर अल्कोहल एक्सेप्शन नॉन एज नॉन एक्वेटेड सोल्यूशन. क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस, जो कि आपकी बुक में दे रखा है. ये हमने फिर से कुछ छाटे हैं क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि होता है चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. जो कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं होना था वो फिजिकल चेंज कहलाता है. उसके रिजल्ट में कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने. इफ यू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आई यू स्टिल हैव H2O एट द एंड ऑफ चेंज. आपके आप H2O बचेगा तो वो फिजिकल चेंज ही कहलाएगा. इफ यू ब्रेक अ बॉटल यू स्टिल हैव ग्लास. तो ये फिजिकल चेंज है. इसके एग्जाम्पल है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग एंड बेंडिंग. जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही वो फिजिकल चेंज होता है. और केमिकल चेंज द रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, जिसमें कोई अनदर सब्सटेंस फॉर्म होता है. एज इन द केस ऑफ ऑटोमन लीव, अ चेंज इन कलर, अ क्लू ऑफ इंडिकेटर इन अ केमिकल चेंज, जो कि इंडिकेट करता है कि ये केमिकल चेंज है. कलर चेंज होना. हाफ ईटन एप्पल दैट टर्न ब्राउन. कोई हाफ आधा खाया हुआ एप्पल भी ब्राउन हो जाता है तो वो भी केमिकल चेंज के अंदर आता है. सो इसके बाद आते हैं फिर से कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आपकी एक्टिविटीज में और पीछे मिल जाएंगे एनसीईआरटी में. कॉर्नर एलॉय. अब हम एलॉय पढ़ेंगे. एलॉय वो होता है, सिंपली मैं आपको बता दूं सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि दो टाइप के मेटल से मिलकर बना हुआ होता है, जो मिक्सचर होता है. अ मेटल दैट हैज मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड composed of two or more chemical element of which at least one is a metal. जो कि मैंने आपको बताया. This cannot be separated into their compound by physical method. जो कि physical method से अलग नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अलग. However, that I consider as a mixture. उसको कैसे मिक्सचर में कंसिडर कर सकते हैं? बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स concentration कैन हैव अ वेरिएबल composition, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था. The benefit of alloy is that you cannot use metals that have varying characteristics to create an end production that is stronger, more flexible, or otherwise desirable to manufacture. Aluminium alloy are extensively
used to production of automotive engine parts, and copper alloy have excellent electrical and thermal performance. Wood corrosion जो कि बनता है alloy से, रेजिस्टेंस हाई डिक्लेटिव जिनके कंपाउंड और प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं रिलेटिवली लो कॉस्ट पे। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील जो कि एलॉय से बनती है आर यूज फॉर मेनी कमर्शियल अप्लायंसेज सच एज स्ट्रैप कटलेट एक्सेट्रा। टाइटेनियम एलॉय हैव अ हाई स्ट्रेंथ टफनेस एंड स्टीफनेस जो कि इस्तेमाल होता है एरोस्पेस और स्ट्रक्चर में। सो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को शुभम स्टडी वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।